फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और यहाँ पे आपके साथ आज मैं लेसन प्लान 7 लेके आई हूँ। ठीक है, अभी तक हमने इंग्लिश के ही मतलब मैथ्स के लेसन प्लान इन इंग्लिश, ठीक है, ये हमने 6 लेसन प्लान देख लिया था। आज हम 7th लेके आने वाले हैं जो कि सादिया इकरा के डिमांड पे है। इन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक का मांगा था। ओके, तो इसलिए मैंने वो टॉपिक यहाँ पे शामिल करा। ओके, अब आइए हम इसको देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पे करेंगे, लाइन में समझते हैं। सबसे पहले आपका जरूर रहता है दैट इज क्या, सबसे पहले आप कॉलम बनाते हो जहां पे आप अपने स्कूल का नेम, अपना खुद का नाम, सब्जेक्ट, डेट, ड्यूरेशन, पीरियड, क्लास सब कुछ लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक है ये 7th 8 दोनों क्लास में शामिल होता है, तो आप इसको स्पेसिफिकली देख सकते हो बहुत ही ध्यान से। ठीक है, अब समझते हैं आगे की ओर। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे आप टॉपिक लिखेंगे दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, उसके बाद आपका आता है टॉपिक दैट इज जनरल ऑब्जेक्टिव। ये जो आपका होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, ये किस लिए यूज होता है, ये आप कह सकते हो ये आपका डायरेक्टली आपका जो सब्जेक्ट है, मतलब जो आप यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हो इसी से जुड़ा हुआ होता है। कि आपकी कोशिश क्या रहती है कि जो बच्चा है वो इस सब्जेक्ट में अच्छी सी नॉलेज ले पाए। तो यहाँ पे आप ऐसे 5 पॉइंट्स पूरे तरीके से कवर करते हैं, जिसमें आपका पहला टारगेट क्या है कि टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द concept of mathematics, to develop the student interest in solving the problem of mathematics, to develop the ability to analyze the problem of mathematics, to develop the ability to calculate the solution for the problem of mathematics, and fifth is what, to develop the logical thinking ability to सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो इस टाइप से आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं एग्जैक्टली। अब आपका क्या आता है, अब आपका टॉपिक आता है दैट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका जुड़ा होता है आपके टॉपिक से, मतलब जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो तो बच्चे जब उस टॉपिक को पढ़ लेगा तो वो क्या क्या चीजें वो समझ सकेगा। ठीक है, तो क्या हो पाएगा, बच्चे सबसे पहले will be able to recall the algebraic expression, then students जो है वो समझ सकेंगे, क्या recognize कर सकेंगे that what is algebraic। okay, उसके बाद will be able to describe what is algebraic expression, will be able to solve the values of algebraic expression on the basis of explanation, that is like x y जो values होती है उन्हें solve कर पाएंगे। फिर to able will be able to calculate the problem of algebraic expression, and at last you can just add that is students will be able to analyze the expression of algebra। ठीक है, तो इस टाइप से आप पूरा यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हो। आप चाहो तो खाली 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ओके, इतनी बातें आपने कंप्लीट कर ली। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है दैट इज मटेरियल्स एड। ओके, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो टीचिंग लर्निंग मटेरियल एनीथिंग। अब क्या होता है, जो बच्चों को आपने पढ़ाया और जो जो चीजें आपने यहाँ पे यूज करी उन्हें पढ़ाने के लिए, है ना, पूरी की पूरी टीएलएम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइक रोलर बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, क्लासरूम ओरिएंटेड मटेरियल्स एटसेट्रा। यू कैन जस्ट ऐड हियर व्हाट एटसेट्रा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें और होती हैं। अब लाइक आप उन्हें पढ़ा रहे हो, मैं आपको अगर आपको आइडिया दूं कि आप कैसे कोई भी टीएलएम का इस्तेमाल कर सकते हो, तो लाइक आप देखिए अलजेब्रा पढ़ाने के सबसे बेस्ट वे क्या है, आप उन्हें पहले ये बताइए कि वेरिएबल कांस्टेंट चीजें क्या होती है जो उसमें शामिल होता है। तो लाइक अगर आप ऐसा कुछ टर्म यूज करो कि सपोज करते हैं कि हमने एक लिक्विड तैयार किया, लाइक आप कह सकते हो कि अगर मुझे टी को प्रिपेयर करना है, मतलब चाय अगर मुझे बनानी है तो मैं उसमें दूध और पानी को मिक्स करता हूँ। ओके, तो मुझे मिल्क का क्वांटिटी तो फिक्स पता है कि मैंने 2 लीटर मिल्क ऐड किया और मुझे वाटर की क्वांटिटी नहीं पता, बट जो कंटेंट मुझे मिला दैट इज 3 लीटर, है ना, जो मैंने मिला के बनाया चाहे जो भी। तो आप ऐसे बच्चों से फिर यहाँ पे समझा सकते हो कि जो मुझे नहीं पता उसे मैंने एक्सलेट कर लिया, सो आई कैन से दैट 2 + x इज इक्वल टू व्हाट 3। तो ये जो आपने बनाया, अब आप बच्चों को समझाएंगे, इसे ही कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि कांस्टेंट वेरिएबल से मिलकर बनता है और जहां पे हम सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे पता कर सकते हैं दैट x इज इक्वल टू 3 - 2 दैट इज 1, दैट इज 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन दैट कंटेनर। ऐसे करके आप वहां पे समझा सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोई अच्छा सा एग्जाम्पल उठा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो चीजों को प्रैक्टिकली भी दिखा सकते हो अपने सामने लाइक क्लासरूम में, है ना, वो आप पे डिपेंड करते हैं। अब आपका आता है टॉपिक क्या, प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि बच्चों को थोड़ा बड़ा आइडिया है ना, नंबर्स के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, कि जो जो चीजें बदलती हैं, जो कांस्टेंट रहती है, ऐसे ऐसे करके। अब आपका आता है इंट्रोडक्शन या फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, आप ऐसे यहाँ पे लगा सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि जो अपने बच्चों से पूछना है, आप क्लास में जाके सीधे बच्चे को टॉपिक नहीं बताते हो, आप उन्हें घुमा घुमा के बातें समझाते हो, पूछते हो, कुछ क्वेश्चन पूछते हो, उसके थ्रू आप करते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, तो आप उसे रीड आउट करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पे पूरी तरीके से वो हो गया, लिख लिया। आप यहाँ पे 5th पॉइंट लिखेंगे जहां पे आपका
प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन निकल आएगा जहां बच्चों ने फंस गए, है ना। अब आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। यहाँ का सेंस क्या है कि अब आप अपने क्लास में अनाउंस करने जा रहे हैं दैट व्हाट विल बी द टॉपिक व्हिच यू आर गोइंग टू टॉट। ओके, अब हम यहाँ पे साफ साफ बताएंगे कि सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। ओवरऑल ऐसे से आप मूव करते हैं। अब आपका आता है प्रेजेंटेशन। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेसन प्लान कि आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया, आपने टॉपिक निकलवा लिया, अब आप कैसे उसे वहां पे बच्चे सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अब यहाँ पे आपने देखिए 4 कॉलम बनाएंगे जिससे आप लिखेंगे टीचिंग पॉइंट्स, टीचर सेक्शन, स्टूडेंट सेक्शन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे कई की जगह लिखवाया जाता है टीचिंग मेथड्स, तो आप चाहो तो आपके कॉपी में स्पेस हो तो आप 5वां कॉलम ऐड कर सकते हो जहां पे आप मेथड लिखते हो। लाइक यहाँ मैंने ना क्वेश्चन पूछा तो मैं वहां लिखूंगी बस क्वेश्चन मेथड ऐसे करके, जहां मैंने समझाया वहां मैं लिख दूंगी व्हाट क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल मेथड या फिर कुछ भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी एग्जैक्टली, हाँ एक्सप्लेनेशन मेथड ऐसे करके आप वहां पे लेक्चर मेथड आप वहां पे ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो। आपके अगर स्पेस है तो आप वैसे एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आता है डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, मतलब आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे, बच्चों ने उसके आंसर दिए, और ध्यान रखिएगा आप साथ साथ ब्लैक बोर्ड पे अपने काम करते रहेंगे। दैट इज ब्लैक बोर्ड पे आप पूरी तरह थ्योरी नहीं लिखेंगे, आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स बच्चों को समझाते रहेंगे इस वजह से, ठीक है। तो जब आपने क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे ऐसे करके, अब आप बच्चों से हमें पूछेंगे कि टू फॉर्म 4x + 5y फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 4nx। अब आप बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे कैसे एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है ना। इसको फॉर्म करने के लिए हमने 4 और x को मल्टीप्लाई किया, 5y को मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमें ये एक्सप्रेशन तैयार होगा, जिससे हम यहाँ पे बताएंगे कि x और y आपकी ये जो पूरा पूरा है 4x 5y ये दोनों क्या टर्म्स है। तो देखिए मैं चीजों को यहाँ पे बोल रही हूँ थ्योरेटिकल वे में, और बोर्ड पे एक सिंबॉलिक वे में लिखते चल रहे हैं, है ना, इस टाइप से। और इस कॉलम में आप लिख देंगे कि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयर, हाँ केयरफुली ऐसे ऐसे करके। अब आपने बच्चों को यहाँ पे टर्म सिखाया सबसे पहले कि टर्म क्या होता है ना, क्योंकि उन्हें कांस्टेंट वेरिएबल का थोड़ा थोड़ा आइडिया था, आपने अपनी थ्योरी से समझा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ आप ऑपरेशन बताने जा रहे हो दैट इज प्लस माइनस, ठीक है। इससे जो सेपरेट होता है इसी को हम लोग टर्म कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब आपका क्या आता है फैक्टर ऑफ वन टर्म, ये टॉपिक आप यहाँ पे डालेंगे दैट इज टीचिंग पॉइंट्स में लिखेंगे। और फिर आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चन जब आपने पूछा जहां आपको बच्चों से अनक्लियर आंसर मिला उसी के बाद आपने उसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन वाइज भी यहाँ पे लिखते चल रहे हैं बोर्ड पे भी, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे मैंने बोर्ड का भी काम जस्ट बगल में लिखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं तो स्लो स्लो से स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप पॉज करके आराम से वीडियो को लिख सके, ठीक है। तो आपको लेसन प्लान बनाना है, ओके। तो आपने यहाँ पे समझा दिया फैक्टर्स वगैरह के बारे में। अब आपका टॉपिक क्या आता है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तब आप यहाँ पे समझाएंगे कि क्या क्या होता है। पहले आपने बच्चे से पूछ लिया कुछ क्वेश्चन तो बच्चे ने बता दिया, फिर अब आपने यहाँ पे पूछा कि जिसके 2 टर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे को नहीं पता है अभी, है ना। तो अब आप यहाँ पे बोर्ड में देखिए लिखते चलेंगे। अब देखिए बोर्ड में से शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये है 2 टर्म है बाइनोमियल, बस ऐसे करके। 1 टर्म है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मोनोमियल, ओके लाइक दिस, ठीक है। अब आपका ऐसे यहाँ पे चलता रहेगा दैट इज। अब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो साथ साथ कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। बट ध्यान रखिएगा बोर्ड पे आप कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, है ना, तो आप उसे पूरा थ्योरी नहीं लिखने चल रहे हैं वहां पे, ऐसे ऐसे करके आप समझा देंगे पूरे बच्चों को। तो अब आपका यहाँ पे पूरी तरीके से टॉपिक कंप्लीट होता है। आपने यहाँ पे 2-3 चीजें, क्योंकि आप 45 मिनट की अप्रोक्स क्लास होती है, 40 to 45 मिनट की, तो इतना आपका एनफ है समझाने के लिए, ठीक है। अब आप कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह अपने साइड से ऐड कर सकते हो। अब आपको वो क्या आता है रिकैपिचुलेशन, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हो जो आपने पढ़ाया उसे आप कैप्चर कर रहे हो फिर से दोबारा, है ना। बच्चों से आप रेस्पॉन्स लेके देख रहे हो क्या रेस्पॉन्स दे रहे हैं, कैसा उनका सीन क्या है। तो अब आप लाइक यहाँ पे बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है और आपने कुछ 3 स्टेटमेंट बोला, तो बच्चे आप बनाएंगे। आप कुछ क्वेश्चन अपने साइड से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किसी बुक से भी लिख सकते हैं, आपको खाली क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा और चाहिए तो, ठीक है। अब आपका आता है क्या होमवर्क। होमवर्क वाले पार्ट में भी आप कुछ ऐसे देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप भी सब क्वेश्चंस वहां पे एडिशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब आपका आता है कमेंट सेक्शन का। कमेंट में आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पे आपको ये काम नहीं है, आप बस हेडिंग डाल के छोड़ देते हो। अभी जो टीचर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे कमेंट्स देते हैं जब आपकी टीचिंग स्किल देखी जाती है, ठीक है, ओके। सॉरी, ओके। तो ये रहा आपका पूरा तरीके से कंटेंट। लास्ट में आप सिग्नेचर के लिए लिख देते हैं
ठीक है, तो ये रहा आपका ओवरऑल लेसन प्लान जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, और ये आपका मोस्टली हेल्पफुल है अगर आप बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, कोई भी आप टीचिंग फील्ड में हो, लाइक डीएलएड कर रहे हो, तो एक लेसन प्लान के थ्रू आप अपना एक प्लानिंग करते हो कि कैसे आपको टीचिंग करनी है, क्या आपको स्टार्टिंग करनी है, कैसे आप एक एक पॉइंट्स को कवर करेंगे, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी एक क्लास से पूरी एक बुक पढ़ा सको अगर कोई चैप्टर लॉन्ग है तो आप उसे एक अपना डिवाइड करते हो कि मुझे किस किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है ना, तो लेसन प्लान आपका काफी हेल्पफुल होता है अगर आप टीचिंग फील्ड में, तो बेस्ट होता है ये, ठीक है, तो इसलिए हमें टीचिंग जो हम बीएड कर रहे होते हैं ट्रेनिंग, उसमें हमें सिखाया जाता है लेसन प्लान को कैसे हमें प्रिपेयर करना है। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब जब हम वीडियोस अपलोड करते रहे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। ओके, और यस, अगर आपको कोई टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं जान सकूं कि आपको किसकी नीड है, तो मैं उसे अकॉर्डिंग लेसन प्लान फ्रेम कर सकूं। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।